यूपी की 14 सीटों पर आज थमेगा पांचवें चरण का प्रचार। आखिरी दिन दिग्गज करेंगे धुआंधार प्रचार। 20 मई को होगा पांचवें चरण का मतदान। यूपी के 3 जिलों में गृह मंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार। ललितपुर और बांदा में शाह करेंगे चुनावी जनसभा। अमेठी में रोड शो कर वोटरों से करेंगे अपील। प्रयागराज में आज सीएम भरेंगे हुंकार। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। इलाहाबाद सीट के करछना मुंगारी में गठबंधन की संयुक्त रैली। अखिलेश और राहुल मंच करेंगे साझा। प्रचार के आखिरी दिन झोंकेंगे ताकत। रायबरेली में जानलेवा रफ्तार। बेकाबू पिकअप और कार के बीच भीषण टक्कर। मासूम समेत 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के 4 जिलों पर 14 दिन भारी भीषण गर्मी। हीटवेव का रहेगा असर। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर के लिए अलर्ट घोषित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में। आज 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 6 बजे यूपी में थमेगा 14 सीटों पर प्रचार। 20 मई को 14 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ में चुनाव होगा। जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा में होगा मतदान। फतेहपुर, कौशाम्बी, कैसरगंज और गोंडा में होगा चुनाव। बाराबंकी, फैजाबाद सीट पर 20 मई को मतदान की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इन सभी अहम सीटों पर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। यूपी की 14 सीटों पर 20 मई को मतदान होना है और आज चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि शाम 6 बजे के साथ ही थम जाएगा चुनाव प्रचार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो 5वें चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। अहम खबर आपको हम बता दें, तो 5वें चरण के लिए थम जाएगा चुनाव प्रचार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फतेहपुर, कौशाम्बी, कैसरगंज और गोंडा में चुनाव। अहम खबर आपको हम बता दें, और आज थमेगा 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार। तो 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। शाम 6 बजे यूपी में चुनाव प्रचार पर लगेगी रोक। 20 मई को होना है यूपी की 14 सीटों पर चुनाव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, इन सभी सीटों पर चुनाव होना है और आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 20 मई को 14 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। तो 20 मई को 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बाराबंकी, फैजाबाद सहित इन सभी जगहों पर वोट डाले जाएंगे और चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। तो आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा इन सभी जगहों पर चुनाव प्रचार पर शाम 6 बजे रोक लग जाएगी। तो जालौन, झांसी, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ इन सभी जगहों पर चुनाव प्रचार पर लगेगी रोक। अहम खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा में मतदान होगा। फतेहपुर, कौशाम्बी, कैसरगंज और गोंडा में होगा चुनाव। अहम खबर आपको हम बता दें, सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर आज सीएम योगी का महाराष्ट्र का दौरा है। धुले, पालघर, मुंबई, उत्तर मध्य में जनसभा होगी और दोपहर 12:30 के लगभग सीएम योगी की धुले में होगी जनसभा। अहम जानकारी आपको बता दें, दोपहर 2:30 बजे नालासोपारा वेस्ट में जनसभा की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, शाम 4:30 बजे कुर्ला वेस्ट, मुंबई में होगी जनसभा। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार को धार देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार को धार देंगे मुख्यमंत्री योगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, तो यहाँ जानकारी दोपहर 2:30 बजे नालासोपारा वेस्ट में जनसभा की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, शाम 4:30 बजे कोला वेस्ट, मुंबई में होगी जनसभा। जनसभा को लेकर सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। दीपक पांडे हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हैं। दीपक, आज मुख्यमंत्री का महाराष्ट्र का दौरा है, कितने बजे महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे और कितना वक्त वो यहां पर गुजारने वाले हैं, पूरी जानकारी क्या है उनके इस दौरे से जुड़ी आपके पास?
जी गरिमा, बता दें जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग प्रदेशों के दौरे पर रहते हैं, वहां पर जाकर सरकार की नीतियों के बारे में बताते हैं, सरकार की जो लोग जन कल्याणी योजनाएं हैं या जो सरकार ने किया है या तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अलग अलग प्रदेशों के दौरे पर रहे हैं। तो इसी दौरान आज ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो धुले, पालघर और मुंबई उत्तर मध्य में जनसभा संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि महाराष्ट्र के धुले लोकसभा क्षेत्र में लगभग दोपहर 12:30 बजे योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे, जहां पर बताते चले कि पुलिस परेड ग्राउंड मालेगांव कैंप महाराष्ट्र में ये आयोजन किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 2:30 बजे नाला सुपारा वेस्ट महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं उनकी बात करें तीसरी जनसभा की तो लगभग शाम 4 बजे है, जो कुर्ला वेस्ट में है। और बताते चले कि जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं भी जिले के दौरे पर रहते हैं या प्रदेश के दौरे पर रहते हैं तो वहां के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं या जो मूलभूत मुद्दे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं खुले मंचों से जनता से भी संवाद करते हैं और जवाबदेही भी अपनी जाहिर करते हैं। और साथ ही साथ बता दें कि आज लगभग जो 5वें चरण का मतदान होना है 20 मई को लेकर, तो उसको आज कहीं ना कहीं शाम 5 बजे जो चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव प्रचार की रोक लगती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से चुनावी मैदान में निकल चुके हैं। यही कवायद है कि आज मुंबई में जनसभा संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक अधिक जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर जहां पर शाम 4:30 बजे कोला वेस्ट मुंबई में जनसभा होगी मुख्यमंत्री की, और सीएमएमवी का महाराष्ट्र में तूफानी प्रचार। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम प्रचार करते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार को धार देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी। और अगली खबर है दिल्ली से ही, जहां पर यूपी के चुनावी दौरे पर रहेंगे अमित शाह। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अमित शाह का ललितपुर, अमेठी और बांदा का दौरा है। अमेठी में रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर आपको हम बता दें, ललितपुर और बांदा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अमेठी में रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, ललितपुर और बांदा में जनसभा को करेंगे संबोधित। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। और यूपी के चुनावी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उनके दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ललितपुर और बांदा में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, गृह मंत्री अमित शाह का अमेठी और बांदा का दौरा है। अमेठी में रोड शो भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, यानी अमेठी में स्मृति ईरानी के समर्थन में जब रोड शो करेंगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? पूरी जानकारी क्या है आपके पास? शिवा, आवाज नहीं मिल रही है आपकी। शिवा, आपको हमारी बिल्कुल बोलिए शिवा, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, 5वें चरण के चुनाव के लिए महज 2 दिन का ही वक्त बचा हुआ है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों के दौरे पर रहेंगे। पहले वो 11:30 बजे ललितपुर जिले पहुंचेंगे, जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां के जो प्रत्याशी है उनके हित में वो वोट मांगेंगे और समर्थन मांगेंगे एनडीए के रूप में। जिस तरीके से लगातार देखा गया है कि अलग अलग बीजेपी के जो नेता हैं वो चुनाव जीतने के लिए अलग अलग जिलों में जाते हैं और उसके बाद सीधे ललितपुर से होते हुए वो बांदा जाएंगे और बांदा जिले में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और ठीक 2:45 पर तकरीबन 3 बजे के आसपास अमित शाह अमेठी आएंगे और स्मृति ईरानी के समर्थन में वहां पर रोड शो करेंगे। इस रोड शो
में भारी भरकम भीड़ होगी। तमाम भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता मौजूद होंगे, बूथ लेवल के जो अध्यक्ष होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग मौजूद होंगे और भव्य रोड शो बनाने की तैयारी होगी। क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता और अखिलेश यादव खुद वहां पर प्रचार प्रसार करने गए थे। तो अमेठी की सीट को किस तरीके लगातार, जिस तरीके से वो बरकरार है, बीजेपी के खेमे में है, उसको लगातार बरकरार किया जाए, तो इस पर भी मेहनत करेंगे। तो अमित शाह जहां पर भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ करके आते हैं, चुनावी समीकरण को बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आज के लिए अमित शाह का 3 जिलों का दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ललितपुर, बांदा और फिर अमेठी, यहाँ 3 जगह चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और एनडीए के समर्थन में वो वोट मांगेंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर पूरी तरीके से उनके दौरे को लेकर तैयारियां किए जाने की बात सामने है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवा, और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो अमित शाह का ललितपुर, अमेठी और बांदा का दौरा है, यहाँ पर पहुंचेंगे अमित शाह और प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शनिवार की सुबह हादसों की सुबह लेकर आई है। एक के बाद एक हुए सड़क हादसों ने यूपी को हिलाकर रख दिया। पहला हादसा रायबरेली में हुआ, जहां पिकअप और कार में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा पंचशील डिग्री कॉलेज के पास हुआ। दूसरा हादसा कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी बस में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 30 लोग घायल हो गए, जबकि 10 की हालत गंभीर हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने यहां पर भी घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। जानकारी की माने तो गोरखपुर से गुजरात जा रही निजी ट्रैवल्स बस सड़क किनारे खड़ी थी कि तभी ट्रक ने बस में पीछे से टक्कर मार दी। और तीसरा हादसा अमरोहा में, जहां सीतापुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस किनारे खड़े डंपर में पीछे से टकरा गई। जोरदार टक्कर में रोडवेज बस के परखच्चे उड़ गए। 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। 8 लोगों की हालत नाजुक बताई जाती है। शुरुआती जानकारी की माने तो बस चालक को झपकी आने से हादसा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सड़क पर जानलेवा रफ्तार की अलग अलग तस्वीरें, जहां हादसों का शनिवार सामने आया। रायबरेली, कन्नौज और अमरोहा में तेज रफ्तार के चलते बड़े हादसे हुए। तो सड़क पर जानलेवा रफ्तार की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यूपी में हादसों का शनिवार, सड़क पर जानलेवा रफ्तार, रायबरेली, कन्नौज और अमरोहा से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अगली खबर है बदायूं से, जहां पर तेज रफ्तार वाहन ने चौकीदार को रौंदा है। दुकान के आगे सो रहे चौकीदार को रौंदा। हादसे में चौकीदार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चौकीदार की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली मेरठ हाईवे में मंडी समिति के पास रौंदने की बात सामने आई है। हादसे में चौकीदार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये जो एक्सीडेंट में ख़त्म हुए कौन थे आपके? पापा। तो ये सेक्शन में क्या करते थे? चौकीदारी करते हैं। चौकीदारी। अफजल के यहाँ पे? हाँ जी। तो ये रात को ड्यूटी देते थे? रात को। तो अब सुबह तुम्हें कैसे पता चला? जो गांव वालों ने बताइए कि गांव के थे, जी। उन्हें फोन कराया, तब तुम आए? तब आए। सही मौके पुलिस पहुँच गई? और वहाँ पे पुलिस खड़ी थी हमारी। तो ये कोई गाड़ी वाला मार कर गया है? कोई मार गया, गाड़ी वाला मार गया। ये नहीं पता घटना क्या बजे की है? ये नहीं पता क्या वजह की। एक्सीडेंट करा है किसी ने, ये भी नहीं पता किस टाइम हुआ है ये। कोई पता नहीं था।
बड़ी खबर आपको बता दें, चौकीदार की मौत से परिजनों में हंगामा मचा। हादसे में चौकीदार की मौत हो गई है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दुकान के आगे सो रहे चौकीदार को रौंदा है। रितेश चौहान हमारे साथ में बदायूं से जुड़ चुके हैं। रितेश, इस हादसे में चौकीदार की मौत हो गई, बताया जा रहा तेज रफ्तार वाहन ने चौकीदार को रौंदा था। क्या है पूरी जानकारी? तेज रफ्तार का कहर बरपा इस परिवार पर। तेज रफ्तार वाहन में चौकीदार को रौंदे, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आम फान में उसे जो है अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मजबूत कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार जिम्मेदार जो है वो इतनी ओवर स्पीड पर आखिरकार क्यों रोक नहीं ला पा रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चौकीदार की मौत से हड़कंप मचा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। और अमरोहा में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बसपा जिला पंचायत सदस्य पर हमला, बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला किया। हमलावर छोड़कर मौके से फरार हो गए। वार्ड 12 के जिला पंचायत सदस्य धर्मपाल सिंह घायल हो गए हैं। और धर्मपाल सिंह के घायल होने की बात सामने आई है। ब्रजघाट चौकी क्षेत्र के कुदैनाढाल का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। पता नहीं किसी धारदार हथियार से थी, चाकू था, क्या था मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें इसी टाइम बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद मेरा भतीजा था साथ, उसने घर फोन करा, उसके बाद मुझे यहाँ लेके आए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमलावर छोड़कर मौके से ही फरार हो गए। 12 वार्ड के जिला पंचायत सदस्य धर्मपाल के घायल होने की बात भी सामने आई है। और कानपुर से अगली खबर, जहां ट्रेन से कटकर जान देने का प्रयास किया गया है। संदिग्ध हालत में युवक ने ट्रेन के आगे कूदने की कोशिश की। पुलिस ने घायल को पतारा सीएचसी में भर्ती कराया है। प्राथमिक इलाज के बाद युवक कानपुर रेफर हो गया है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के भाट गांव के पास की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो भाट गांव के पास की है ये पूरी घटना। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्राथमिक इलाज के लिए युवक को सीएचसी पहुंचाया गया है। और अगली खबर बुलंदशहर से आपको बताते हैं। बुलंदशहर से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पंजाब नेशनल बैंक की खुर्जा शाखा में आग लगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खुर्जानगर में पीली कोठी का मामला। बुलंदशहर से खबर, पंजाब नेशनल बैंक की खुर्जा शाखा में आग लग गई है और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए जाने की बात सामने आई है। अनिल मीणा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल, शॉर्ट सर्किट से बैंक में आग लगने की वजह सामने आई है। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है बैंक में, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और आग पूरी तरीके से बुझ गई? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर पंजाब नेशनल बैंक की खुर्जानगर में पीली कोठी के पास स्थित सीएनई बैंक का मामला है, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण करीब 2 घंटे बाद आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पा गया है। अगर बात की जाए, कई गाड़ियां दमकल की मंगाई गई हैं। सिकंदराबाद बुलंदशहर की गाड़ियों को मंगाया गया है। अगर बात की जाए तो लाखों रुपए का नुकसान की उसमें आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी किसी अधिकारी ने जो
बैंक के जो अधिकारी हैं, किसी अधिकारी ने पूरी तरह से अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन अनुमानित जो लगाया जा रहा है लाखों रुपए, कई लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जब जांच की जाती है, जांच के बाद में क्या उसमें नोट भी जरे हैं या नहीं जरे, ये तो अभी अधिकारी बताएंगे। लेकिन अधिकारियों की अगर बात की तो वो अधिकारियों का सिर्फ यही मानना है कि काफी नुकसान हुआ है, और नुकसान के साथ साथ वो ये भी जांच करना की बात की है कि ये भी जांच की जाएगी कि आखिरकार आग लगी किस कारण है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो लाइट को जली छोड़ जाते हैं, तो जिसके कारण हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो गया हो। तो सारे पहलुओं पर जांच करने की बात की गई है। हालांकि वहाँ पुलिस भी मौके पर पहुंची है, दमकल की काफी गाड़ियां मौजूद है, हालांकि काफी मदद के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए जाने की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।